असम का फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज़ जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी कर दे। अली इन तीनों को घर छोड़ गया था। दुआ और बिशी उसे मेडिसिन देकर अडाप का कहकर बिशी के रूम में चली गई थी। वो अभी लेटी ही थी कि उसने अपने पाँव पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ। वो उठ बैठी थी। उसने एक हाथ से अपना पाँव भी की पीछे की तरफ खींचा था। नो अजलान, उसने उसे झटके से अपनी तरफ खींचा था और उसकी गर्दन में मुंह देकर उसकी गर्दन पर पुरहिद्दत लफ्ज छोड़ने लगा था। उसका ध्यान भटका रहा था। अजलान श्श। अपने लफ्ज छोड़ते छोड़ते उसने अपने दोनों हाथों में उसका पाँव पकड़कर एक साइड को झटका दिया और वो दर्द की शिद्दत से कराकर उसके गले लगी थी। मैं ये ना करता तो तुम सारी रात दर्द में रहती और तुम्हें दर्द में देखना अजलान हैदशा की शान के खिलाफ है। अब उसके पास उठकर उसकी जानब पुश करके खड़ा हो गया था। तुम चाहे जितने मर्जी जहम दो मगर तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी इबादत में शराकत दारी किसी की भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत किसी के हवाले नहीं करूंगा, ये वादा है। तुमसे जुदा होना वो कदर में था तो यही सही। ये आड़ी हवसदा लफ्ज था अजलान हैदशा की डोगिया मोहब्बत का, क्योंकि एक यही काम नहीं कर सकता तुम्हें तकलीफ में देखना। अलविदा। उसकी पेशानी चूम कर वो जा चुका था। हाँ बोल जगली, क्यों बुलाया है? हादी ने अली के ऑफिस में घुसते हुए कहा। बहुत याद आ रही थी बंदर की, इसलिए उसने अभी उतार नहीं रखा था। हाय मेरी लैला, बोला उसने दूर से फ्लाइंग किस उछाली थी। ये लफंगेबाजी ना कर, बड़ा सीरियस टॉपिक डिस्कस करने के लिए बुलाया है। अपनी तशरीफ चेयर पर चिपका कर मेरी बात ध्यान से सुना। अली ने स्कूल से बैठने को कहा था, इसीलिए हमें उसे कॉल वसूल हुई थी। उसने फोन स्पीकर पर किया था। क्या रिपोर्ट है अबर साहब? इस्लाम के बाद उसने पूछा था। सर रिपोर्ट ये है कि उनके प्लान के मुताबिक कल मिस फजर ने मिस्टर अरब से मिलने जाना है मगर वो ना आ सकी, इसलिए उनका प्लान फ्लॉप हुआ। मगर वो आज कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। या तो वो मिस फजर को उनके घर से अगवा करवाएंगे या फिर वो खुद उन तक पहुंचेगी। उसे सारी तफसील दे। उसकी तफसील सुनकर हादी का मुंह खुले का खुला रह गया था। नासमझी से उसने अली की तरफ इशारा किया था। क्या इस समय मिस्टर हमदानी भी शामिल है? सर मैं श्योर नहीं हूँ, मगर मिस्टर अरब ये सब अकेले नहीं कर सकते किसी भी सपोर्ट के बगैर। ठीक है, अब बरसात जैसे ही कुछ गलत लगे या कुछ गड़बड़ लगे तो आप मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे, उसने कहते हुए फूड काट दिया था। तो अरब फिर से कबाब में हड्डी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हादी ने सोच अंदाज में कहा। सिर्फ हड्डी नहीं, वो दोनों को नुकसान पहुंचाने का भी सोच रहा है, स्पेशली फजर को। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि 5 साल पुराने वाक़े से भी इन दोनों का कोई ना कोई ताल्लुक है। अली ने दीवार पर नजर मरकूज करते हुए कहा। तूने अजी को बताया ये सब? नहीं, अभी नहीं, अभी हम खुद श्योर हो जाए। वैसे भी जैसे वो चाल बाज रहा है, उसे किसी किस्म का कोई ब्याज नहीं है। वो हॉर्स दीवार को घूर रहा था। अगर उनकी जिंदगी में जहर गोले वाला अरब उसके बाप है, अस्तीन के साथ तो उनको कुचलू का बेहूद है। हादी ने नफरत से कहा था। अब क्या प्लान है? तू बस डैडी रहना। फज्जो और शाह हाउस दोनों पर नजर रखवाई हुई है, कुछ भी गड़बड़ हुई तो कॉल करूंगा मैं तुम्हें, उसने हादी को कहा था। असवा ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। निदा बेगम को जाने के बाद उन्हें असवा हला को बुलाकर कहा। निदा बेगम को समझा बुझा कर बे चुकी थी वो, और अब वो किसी अगले लाइन अमल के लिए सोच रही थी। बीबी जी गाड़ी तैयार है, असवा हला ने इतला दी थी। वो शानू पर चादर डालवे बैग लिए बाइक की तरफ बढ़े थे। इब्राहिम इंडस्ट्री चलो, उन्हें गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर को कहा। मुझे अजलान हैदशाह से मिलना है, उन्हें रिसेप्शनिस्ट को बताया। आप कौन? उसने पूछा। आप बोले कि अनाबी मिलना चाहती है अभी और इसी वक्त। जी आप जा सकती है, रिसेप्शनिस्ट ने इतला दी थी। वो उसके कमरे से बाहर खड़ी थी। खुद को कंपोज करके उन्हें दरवाजा खोला था। वो उठ खड़ा हुआ था। वो चलती उसके पास आई थी। कितनी देर उसकी तरफ देखती रहती। वो नजरें झुकाए उनके सामने खड़ा था, किसी बाअदब रूठे बच्चे की तरह। अगर उनके लफ्ज पाने को बेकरार थी तो वो भी कब बेकरार नहीं था। क्या तुम अपने अरबी को माफ नहीं कर सकते अजी? उन्हें भीगी आवाज में टूटे फूटे लफ्ज अदा किए थे और आगे बढ़कर उनके गले लगा था, इतनी शिद्दत से कि उनकी आंसू में इजाफा हुआ था। वो भी किसी छोटे बच्चे की तरह उनकी आगोश से लिपटा हुआ आंसू बहा रहा था। 5 साल बाद तो ये मेहरबान लफ्ज नसीब हुआ था उसे, और इनको 5 साल बाद अपने बेटे पोते के मिले जुले लफ्ज ने जिंदगी बख्शी थी। कितनी देर एक दूसरे से लिपटे आंसू बहाते रहे थे। अनाबी को माफ नहीं करोगे अजीजान? अनाबी आज भी तुमसे बहुत ही प्यार करती है, उन्होंने उससे अलग होते हुए कहा। मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकता, उसने उनके हाथ चूमते हुए कहा। अब उन्हें लेकर ऑफिस में पड़े हुए सोफे पर बैठ गया था। 5 साल, हर हर लम्हे मैं तुम्हारे लफ्ज को तरसी हूँ। तुम्हें एक बार भी अपनी अरबी को याद नहीं आई? अभी ना आती तो शायद तो तुम मेरे बर्थडे पर। प्लीज अरबी ऐसी बातें ना करे, आपका साया मेरे सर पर हमेशा कायम रहे। उसने आगे बढ़कर उनकी पेशानी पर बोसा दिया था। जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, उनसे नाराज होने का हक होता है, और मुझे पूरा पूरा हक है आपसे नाराज होने का। उससे उनके आंसू साफ करते हुए कहा। जिनसे प्यार होता है ना, उनसे नाराज होने का हक रखा जाता है, ताल्लुक तोड़ने का नहीं। उन्होंने उसकी आंखों में देते हुए कहा। मैंने कभी भी आपसे ताल्लुक तोड़ना नहीं चाहा। नबी मैं आपसे चाह कभी ताल्लुक नहीं तोड़ सकता, आप मेरे लिए बहुत अहम है। उसने उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा।
پھر فجر سے کیوں تعلق توڑ رہے ہو؟ تم ناراض ہو سکتی ہو، حق ہے تمہارا، اس سے تعلق مت توڑو پلیز اذلان، میرے باغ کے پھولوں کو مت کچلو، میں نے بہت محنت کی ہے اس کو سجانے میں، انہوں نے محنت کی تھی، تو آج بھی آپ اس کی وکیل بن کر آئی ہے میرے پاس، آج بھی آپ کو میرا اور اس کا ختم ہونے والا تعلق جا کر کھینچ کے لایا ہے، آپ میری محبت میں نہیں آئی، اس نے ان کے ہاتھ چھوڑ رہے تھے، میں تم دونوں کے رشتے کی وکیل بن کر آئی ہوں، اگر وہ میرا دل ہے تو تم میری دھڑکن ہو، کبھی دل اور دھڑکن جدا ہو سکتے ہیں، تم کیسے چھوڑ سکتے ہو اسے؟ تمہیں پتہ ہے کیا حالت ہوئی تھی میری وہ نوٹس پڑھ کر؟ تم نے مجھے مار دیا اذلان، میں جانتی ہوں میں کیسے تم تک پہنچی ہوں، انہیں آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا۔ کون سا رشتہ نبی؟ وہ رشتہ جسے اس نے کبھی قبول نہیں کیا، وہ رشتہ جو اس نے کچھ بھی نہیں ہے، میرے باپ کے قاتل ہونے کے باوجود بھی پچھلے 5 سالوں سے میں ان باپ بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، یہ میری اسے محبت تھی، اور وہ اپنے شوہر کے سامنے یہ کہے کہ اس کو اس کے شوہر کا لفظ حوث زیادہ لگتا ہے، اور میں اسے نوچنے کے لیے نکاح کا ڈھونگ رچایا، اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھ سے پوچھا نبی میں یہ سب سن کر ابھی تک زندہ کیسے ہوں؟ مجھ سے پوچھا نبی میری تکلیف کا ہے اندازہ آپ کو؟ میں پور پور جڑ رہا ہوں، اس کے لفظ پرچو کی طرح مجھے کاٹ رہے ہیں، جب آپ کی اپنی محبت آپ کے سامنے آپ کے جذبوں کی پامالی کرے تو زندگی کا تصور کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ نم آنکھوں سے ان کی آنکھوں میں دیکھے ہوئے اپنا ہر لفظ ادا کر رہا تھا۔ مجھے گوارا نہیں ہے یہ سب نبی، میرا دل کرتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو آپ کی پوتی کو سکون آ جائے گا، میں بھٹک رہا ہوں در بدر، مجھے سکون نہیں آتا، ایک پل ایک لمحے کو گئی، اس کی تکلیف اس کی آنکھوں سے آیا تھی، نہیں میری جان نہیں، اس کی تکلیف دیکھ کر ان کا دل ہول اٹھا تھا، اتنے درد لیے ان کا بچہ درد درد پھر رہا تھا۔ تم اس کی باتوں کو دل پر کیوں لیتے ہو؟ تم جانتے ہو نا جذباتی ہے، غصے میں کچھ بھی بول دیتی ہے، اسے نہیں پتا چلتا، تم سمجھدار بات جو اس پر غصہ اتارو پر اسے کسی غیر کے لیے مت چھوڑو، اس نے اسے گزارش کی تھی، اب ابھی بھی اس کی سڑ لے رہی ہے، بچی نہیں ہے وہ، جیتے جاگتے انسان کے جسم سے روح نکالنے کا ہنر رکھتی ہے وہ، بچی نہیں ہو سکتی وہ، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں، وہ غیروں کے ساتھ خوش ہے تو خوش رہے، اسے بے بسی کی انتہا پر کہا۔ عزیز میں تمہارے پاؤں پر، وہ آگے بڑھ کر اس کے قدموں میں بیٹھنے لگی تھی کہ اس نے انہیں دونوں ہاتھ سے پکڑ اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آپ کی جگہ یہاں ہے نبی، میرے سینے میں، درخت دل میں، آپ میرے سر کا تاج ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں ساری زندگی اس ذلت میں گزاروں کہ میں ایک ہوس پرست انسان ہوں تو میری جان بھی حاضر ہے آپ کے لیے، اسے خود میں بیچتے ہوئے کہا تھا۔ میری آج رات 1 بجے کی فلائٹ ہے، خوش تھی تم سے ملنے کی مگر تم نہیں آئی، کوئی بات نہیں ہے، اسے ارحم کا میسج پڑا تھا، میں آدھے گھنٹے تک پہنچ رہی ہوں، اس نے بیک میسج کیا اور اٹھ کر 2-3 قدم چل کر دیکھا تھا، اس کا پاؤں اب بالکل ٹھیک تھا، تھینک یو عزیز، اسے دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہمدانی ہاؤس پہ تھی، ڈائننگ روم میں دال ہوئی تو ہدے نے اس کا استقبال کیا۔ ارحم، ارحم، ہمدانی انکل، اس سب کو آواز تھی اور وہ دور دور تک اسے کوئی ڈوکر نظر نہیں آیا تھا، ابھی اسے 2 قدم آگے ہی بڑھے تھے کہ کسی نے کو سر پر ڈنڈا مارا اور وہ لہرا کر زمین بوس ہوتے ہوتے بچی تھی کہ کسی نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ بیگم صاحبہ، وہ احمد صاحب کی فیملی آئی ہے آپ سے ملنے، ملازمہ نے بڑی بابا کو آ کر اطلاع دی تھی، انہیں ڈائننگ روم میں بٹھائے، میں آتی ہوں، انہیں ملازمہ سے کہا۔ جی السلام علیکم، وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تو احمد کے بابا پاپا نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ جی کیسی ہے آپ صاحبہ؟ بڑی بابا نے پوچھا۔ الحمدللہ ہم ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں؟ احمد کی بابا نے جواب دیا تھا۔ میں بھی ٹھیک، شکر مالک کا، آپ یہ لینا، ملازمہ کے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے انہوں نے اس سے کہا۔ جی لے رہے ہیں، اصل میں ہم آپ کے پاس ایک غرض لے کر حاضر ہوئے تھے، احمد کے پاپا نے کہا۔ جی جی حکم بھائی صاحب، انہیں چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ ایکچولی ہم کچ پچ کے لیے احمد کا رشتہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہم اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتے ہیں، امید ہے کہ آپ ہمارے جذبوں کی قدر کریں گے، انہیں بغیر کسی لمبی پٹی کے ان تک بات پہنچائے تھے۔ میں آپ کے جذبوں کی قدر کرتی ہوں بھائی صاحب، مگر کچ پچ کا رشتہ تو بچپن میں بیبو سے ہو گیا تھا، بس آفیشیل انڈورسمنٹ رہتی ہے، وہ بھی رات کو دیدی اور حیدری آگے تو میں اس جمعے کو ایک پارٹی ارینج کر کے کر دو گے۔ آئی ایم سوری، اگر اس کا رشتہ نہ ہوتا تو میں ضرور سوچتی، احمد تو بہت اچھا لڑکا ہے، اللہ پاک اس کا بھی نصیب اچھا کرے، انہیں دعا دیتے ہوئے بات ختم کی تھی۔ جی جی کوئی بات نہیں ہے، اب بہتر سمجھتی ہے، ویسے بھی جوڑے تو آسمانوں پر بڑھتے ہیں، یہ تو خوددار کے راز ہے، اللہ پاک بھی وہ اور کچ پچ کا جوڑا کامیاب کرے اور انہیں بھی خوش رکھے، آباد رکھے، احمد کی ماں نے دعا دی تھی۔ جی بہت شکریہ، بڑی بابا نے شکریہ ادا کیا تھا، وہ اپنی دئی تو انکار کر چکی تھی مگر وہ دل میں یہ سوچ رہی تھی اگر حیدری کی طرح بیبو نے بھی انکار کر دیا تو اسے آگے وہ کچھ سوچ نہ سکی۔ سر پر ڈنڈا لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گری تھی اور احرم نے اسے باہوں میں اٹھایا تھا، اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے کر آیا تھا اور اسے اپنے بیڈ پر لٹایا تھا، اس کے پیچھے ہی ہمدانی صاحب بھی اس کے کمرے میں آئے تھے۔ پاپا اب تو بتا دیں کہ آہر پلان کیا ہے؟
वो उसे लटा कर पीछे हुआ था। अभी तुम उसे नीचे वाले बेसमेंट में लेकर जाओ और फिर वहां से ठीक 15 मिनट बाद तुम्हें मेरे लोग चौधरी जाकर की हवेली छोड़कर आएंगे। वहां 3-4 घंटे उनके साथ स्पेंड करोगे, अपने दिल के अरमान जी में अगर ठंडा करना, और फिर तुम्हें वहां पर एक हेलीकॉप्टर रिसीव करने आएगा। तुम उसके जरिए ईरान पहुंचोगे। उन्होंने अपना इंतहाई नीच प्लान बताया था उसे, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल उसके होश में नहीं कर सकते। उसको ड्रग्स दोगे तुम, और एक और बार उसके साथ गुजरे एक एक पल को तुम कैमरे की आंख में कैद करोगे। और इसके लिए ड्रेसिंग इसी रूम में मौजूद है जो तुम खुद उसको वेयर करवाओगे। उसकी बनाई हुई वीडियोस हमारे बहुत काम आएगी। एक तो शाह हाउस की इज्जत उछालने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा, और दूसरा इस वीडियो को देखकर असलान उसे तला दे देगा। फिर जब तक दिल करे उसे खेलना, फिर उसे मारकर फेंक देंगे। हमारे किस काम की ये? उन्हें क्या लगाते हुए कहा था। थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू, यू आर ग्रेट। उसे पहले कि वो आगे बढ़कर उन्हें गले लगाता, इन दोनों को एक जिस्मानी आवाज से अपनी तरफ खींचा था। फजर, फजर, वेयर आर यू फजर? ये कौन है? नौकरों को तो सबको छुट्टी दे चुका हूँ, फिर ये कौन है इस टाइम हम तीनों के अलावा इस घर में? हमदारी ने बातें पर बल लाते हुए कहा, और जहाँ से आवाज आ रही थी उस कदम जानिब कदम बढ़ाए और हम इनके पीछे चल दिया। नहीं, तुम इसके पास रुको, मैं देता। वो उसे वही में रुकने का कहकर खुद आगे बढ़ गए थे। कौन हो तुम? उन्होंने उसके बिल्कुल पीछे खड़े हुए पूछा। वो मेरी कजन आई थी, मीन भाभी। वो फजर यहाँ आई थी। अपने पीछे से एकदम आवाज आने की वजह से वो पूरी तरह डर गई थी। उसने पलटते ही टूटे फूटे लफ्ज अदा किए थे। यहाँ तो कोई भी नहीं आया, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। उन्होंने उसके वजूद पर नजर करते हुए कहा। वो 18-19 साल की लड़की, खूबसूरत का काट, बड़ी बड़ी आंखें और गोरी सफेद रंगत लिए उसके सामने खड़े थे। उनकी शैतानी तबाह ने फौरन से पहले कोई नया लाइले अमल तैयार किया था। आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने खुद उन्हें इस घर में दाखिल होते हुए देखा है। आप उन्हें बुलाए, हमें घर जाना है, उसे नरम लहजे में कहा, जबकि वो बुरी तरह से डरी हुई थी। नाम क्या है तुम्हारा? हमदानी की नजरें उसके जिस्म के हर नक्श को गहराई होती हुई देख रही थी। आइस कलर की शॉर्ट फ्रॉक पर जीन्स और दुपट्टे के बगैर वो उसकी निस्वानी हुस्न से मुतासर हुआ था। मिशाल काजम उनकी गंदी नजरों से डिस्टर्ब हो रही थी। मिशाल काजम, तुम काजम शाह की बेटी हो? हाँ हाँ हाँ, वो हंसा और हंसता चला गया। वाह क्या बात है, शिकारी के पास आ गया है शिकार होने। आज का दिन ही बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। उन्हें से बाजू से दबोच का खींचा था। देखिए अंकल, मुझे घर जाना है और फजर को मिलवा दे। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसे कैसे घर जाना है? इतने टाइट बाल खुद चढ़कर आए तो उसको छोड़ते नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बनेगी, तुम्हारी भी वीडियो बनेगी, तुम्हारे बाप को दिखाने के काम आएगी, फिर वो मेरी हर बात मानेगा। उन्हें हमाम सच सदा लहजे में कहते हुए क्या क्या लगाया था। वो किसी चिड़िया की तरह फुड़फुड़ाते हुए अपने आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें उसकी गर्दन के पास हाथ रखकर एक महसूस रग दबाई थी, जिससे वो बेहोश हो गई थी। आज तो बाप बेटे की मुझे लग गई है यार, मजा आएगा। उन्हें उसको गोद में उठाते हुए अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा था। तुमने घर रिश्ता भिजवाया था किशमिश के लिए? उसने अहमद की ऑफिस पहुंचकर उसे गिरबान से पकड़कर गुस्से में कहा था। उसको जब से पता चला था कि उसके तन बदन में आग लगी थी, यानी जो किशमिश कह रही थी वो ठीक था, वो वाकई उस पर गंदी नजर रखे हुए था, इसलिए तो उसने उसके लिए रिश्ता भिजवाया था। बीबू का होठ खोल रहा था। ये क्या कर रही है तुम? अहमद तो उसकी हड़क पर सट पटा गया था। तुम्हें मैंने दोस्त समझा और तुम क्या निकले? मेरे ही घर की इज्जत पर गलत नजर डालकर बैठे रहे आस्तीन के सांप, उसे घुराते हुए कहा था। तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनो यार। उसने अपना लहजा हतल मकान नरम बनाया था, हालांकि गुस्सा उसे भी बहुत आ रहा था। क्या सुनूं मैं? हाँ, दिल कर रहा है कि तुम्हें गोली मार दो। मेरी इज्जत पर नजर रखने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? वो गुस्से में आ रहा था। मैं क्यों रखूंगा नजर यार, उसने अपना गिरबान छुड़वाया था। मुझे तो पता भी नहीं है मामा पापा कब गए तुम्हारी तरफ। मैं खुद उनसे बहुत नाराज हूँ। मुझे बताए बगैर वो कैसे किसी ऐसी लड़की के घर रिश्ता भिजवा सकते हैं जिसे मैं पसंद नहीं करता। भला मैं नहीं जानता क्या कि तुम्हारे किशमिश को लेकर क्या जज्बात है? मैं सब जानता हूँ। तुम चाहो तो मामा पापा से कॉल करके पूछ लो। मैंने नहीं भेजा उन्हें। उसे बेबस वाला लहजा अपनाते हुए अपनी तरफ से उसका दिल साफ करना चाहा। तुम सच कह रहे हो? उसे उसकी आंखों में देते हुए कहा। तुम क्यों यकीन नहीं कर रहे? तुम जानते हो मैं अपनी खाला की बेटी अन्नम को पसंद करता हूँ, और मामा खाला के साथ कुछ इश्यूज है, तो जब मैंने मामा के सामने अपनी हवाश रखी तो वो नहीं मानी और तुम्हारे घर रिश्ता लेकर पहुंच गई। बस वो जल्द अज जल्द मेरी शादी अन्नम की बजाय कहीं और करना चाहती है। उसने अपना लहजा दुख बड़ा किया। सैड ना, हम बनाएंगे मिलकर आंटी को। और सॉरी यार, मैंने तुझ पर शक किया। बीबर ने उसे गले लगाते हुए कहा। कोई बात नहीं है यार, तेरी जगह मैं होता तो यही करता। मुझे तेरी किशमिश से मोहब्बत पर फख्र है। उसने बक्का लगाने की हाथ पाड़ गई थी। ओ थैंक यू यार, बीबर ने तुझकर अबेस लहजे में कहा, जबकि अहमद का दिमाग कुछ और ही नई चाल बुनने लगा था।
यार दो इन अली को उसका चेहरा आंखों के आगे आ रहा था। फिर उसको हुडबाडों से देखा और गाड़ी में बैठा। उसकी चमकती हुई सफेद रंगत निचले होंठ के पास थी, बड़ी बड़ी आंखें और आंखों में नाराजगी। अली के होठों पर मुस्कुराहट आए थे। मिस तेज गाम एक्सप्रेस, उसने हंसते हुए सरगोशी में कहा था। क्या है भाई, अब सोने भी दो, क्यों अपना इतना क्यूट सा फेस लेकर मेरी आंखों के सामने आ जाती हो, मेरे दिल की धड़कनों को तेज करने। वो कब से सोने की कोशिश कर रहा था। वो जब से उसे छोड़कर आया था तब से चाह कभी इसके ख्याल से नहीं निकल पा रहा था। तो मिस विशाल काजम, अली अड़कब हार के जिसमें भड़काने का फन है आप में, उसे मुस्कुराते हुए कहा था और एक कुशन को हाँ किया था। अब ये तो अली को बेहतर पता होगा कि उसके ख्याल में मिशी को हाँ किया था या वाकई कुशन को। हाँ हाँ हाँ, उसे पहले एक वाक्य बात करता उसे आमिर साहब की काल वसूल हुई थी। सर, मिस फजर हमदानी हाउस चली गई है। व्हाट? तो आप क्या कर रहे थे? आपने पीछा किया? यस सर, उसे पहले कि हम पीछा करते एक और गाड़ी हमदानी हाउस की तरफ रवाना हुई है, उसने इत्तला दी थी। व्हाट? क्या वो अना भी थी? उसे झटके से उठा था और गाड़ी की कीज उठाई थी साइड टेबल से। जी नहीं सर, वो कोई लड़की ही थी। हम पीछा कर रहे हैं मगर उनकी गाड़ियां हमदानी हाउस पे ही दाल हुई है। ठीक है, आप नजर रखिए, मैं पहुंच रहा हूँ। उसने उजल में कहते हुए फोन रखा और अपनी गाड़ी में बैठा था। वो घर आ गए थे। पिछले दिनों में उसे हैदरी ने बहुत ही खुश रखा था। फार्म हाउस पर कभी उसके लिए खाना बनाता, कभी उसके लिए फूल लाकर कमरे में सजाता। हर तरह से उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। हर तरह से उसे जताया था कि वो कितनी स्पेशल है उसके लिए, उसकी जिंदगी के लिए, उसकी सांसों के लिए। और निधि, वो भी तो पूर पूर डूबी थी उसकी मोहब्बत में, उसके इश्क में। वो ऑफिस से आया तो डाइनिंग रूम में बीबो और अहमद को बातें करता देखा तो वही उनके पास बैठ गया। ये देखो किशमिश, ये मुझे मिल गया मेरा मुद्दा। यार देखो, आई एम टू मच एक्साइटेड। नदी खुशी से चहकती हुई सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई थी। दुपट्टे से बेन्यास, बाल खुले, जिसम भी गीला, कपड़े भी गीले। वो अपने मुद्दे की एक्साइटमेंट में अपने हुलिया भी भूल बाल नीचे उतर आई थी। बीबो की नजर पड़ी तो उसने नजरें झुका ली थी, जबकि अहमद हबासत से देख रहा था। और यही देखकर हैदरी के गुस्से से रंगे तड़के थी। और मुझे लगा किशमिश यहाँ है, मैं उसको उसके रूम में देखती हूँ, वो कहकर इसी एक्साइटमेंट में पलटी थी। वो अभी सीढ़ियां चढ़कर आगे बढ़ी थी कि एक झटके से खींचकर हैदरी ने उसे बाजू से दबोचा और तकरीबन घसीटते हुए उसे रूम में लाकर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा किया। क्या कर रही हैं आप? इट्स हर्टिंग मी। मुझे किशमिश को दिखाना है ये सब। शट अप, वो गुस्से से गुराया था। हुलिया देखा तुमने अपना? उसने उसे मिरर में से गुस्से से देखकर फटकारते हुए कहा था। वो मैं वो वाकई अपने हुलिया देखकर शर्म से पानी पानी हुए थे। क्या वो मैं? फर्स्ट एंड लास्ट टाइम तुम जा रहा हूँ, दोबारा इस हुलिये में मुझे तुम कमरे से बाहर नजर ना आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी इज्जत की तरफ उठी किसी की गंदी नजर बर्दाश्त से बाहर है मेरी। आ रही है तुम्हारी समझ में? उसने उसके बाद बोझ कर एक एक लफ्ज गुस्से से चबा चबा कर अदा किया और झटके से उसका बाजू छोड़कर अमाले की तरफ बढ़ा था। उसका ड्रेस निकाल कर उसकी तरफ फेंका। पकड़ो और चेंज कर कर आप फौरन। उसने आंसू बहाते हुए वो ड्रेस पकड़ी और वॉशरूम में घुसे थे। जलाद, अब कभी बात नहीं करूंगे, उसे रोते हुए कहा और चेंज करने लगी थे। किधर हो तुम? उसने गाड़ी में बैठते ही हादी को कॉल की थी। घर पर हैरियत तो है ना? हादी ने तशवीश से पूछा। नहीं, हैरियत नहीं है यार। अजलान को साथ लेकर हमदानी हाउस पहुंचो, मैं इधर के लिए निकल रहा हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है हादी। फजर हमदानी हाउस जा चुकी है और फजर का पता करते हुए उस घर से एक और लड़की हमदानी हाउस पहुंची है। या तो अब वो मिशाल है या दुआ, उसने परेशानी में कहा था। व्हाट? ये बेवकूफ लड़कियां? हादी गुस्से से घुराया था। तो प्लीज पता करो ना कि दुआ घर पर है। अगर दुआ घर पर है तो वो जरूर मिशी होगी, उसने कर्ब से कहा था। ओके, हम पहुंच रहे हैं, हादी ने कहते हुए फोन रखा था। दुआ इज सेव, वो इब्राहिम हाउस है। उसे हादी का मैसेज मिला था और अली ने कर्ब से आंखें बांध की थी। उसे सोच कभी गिन आई थी इन दोनों के साथ कुछ गलत होता। एक तरफ बहन थी तो दूसरी तरफ दुश्मन जान, जिसने एक ही खूनख्वार नजर से दिल की दुनिया उल्ट डाली थी। उसे सोचते हुए गाड़ी की स्पीड मजीद तेज कर दी थी। उसका खून खोल रहा था। गुस्से से दिमाग की रगें तन गई थी।